भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है? मानो भाई, पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बांग्लादेश को, बांग्लादेश के जो जन्म हुआ, जो 30 लाख शहीद, उनमें 90% हिंदू थे। 27 लाख जो 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत गई, उनमें से भी 85% हिंदू थे। मगर जब ये बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ, कहाँ, कब से? 14 अगस्त 1947 में, जब पाकिस्तान नाम के एक पाप का जन्म हुआ, उस समय से ही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार इस जगह पे शुरू हो गई। अभी आप पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश चाइना की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहे। बांग्लादेश बंगाली का है, 18 करोड़ बंगाली का है। ये यूनुस पाकिस्तान आईएसआई की कठपुतली और इसके जो आकाए हैं पाकिस्तानी आईएसआई और अमेरिकी डीप स्टेट मिलकर बांग्लादेश को हाईजैक किया। मगर ये दिन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं विक्रम भाई से बिल्कुल ही सहमत हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, ये बांग्लादेश की स्थिति के लिए नहीं, सिर्फ ये रीजन की स्थिति के लिए एक थ्रेट है, डायरेक्ट थ्रेट है। अभी देखिए, भारत एक बहुत ही बड़ी मुल्क है, पावरफुल है, ताकतवर है। अभी एक तमाचा लगा कि यूनुस को समझाना है भारत को कि भारत क्या है। जो लोग सड़कों में जाके नारा लगा दिए, कौन है? स्टैंडर्ड पाकिस्तानी से, बिहारी से। आप जानते हैं, इनके बारे में मैंने पहले भी रिपोर्ट किया, आपके चैनल पे भी बात किया जी। तो 8 लाख स्टैंडर्ड पाकिस्तानी इसको सड़कों में लगा दी। मैं तो बंगाली का चेहरा जानता हूं, आप सब जानते, देखे तेरे के बंगाली जैसा लगता है। तो यूनुस हाथ में भी बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश चले गई पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ। इसके लिए मैंने कहा कि कल रात जो हुआ वो मुझे 25 मार्च 1971 याद आ गई। मगर मैं एक बात एकदम कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूं कि बंगाली जाग गई। बंगाली दुनिया में सबसे खतरनाक जाति है और बंगाली के साथ 71 में भी हम लोगों ने पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला था, भारत की सहायता लेके फिर से लात मार के निकालेंगे पाकिस्तानी को। और उनकी जितने नाजायज बच्चे हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश की आजादी के वक्त आ गई और यूनुस की कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, जब तक तमाचा नहीं मारेंगे तब तक कैसे होगा, क्योंकि भारत में भी इतने बांग्लादेशी घुस चुके हैं। हम उसी से परेशान है। जो एसआईआर है ना, सर जिसे बोलते हैं, वो सर दर्द हो चुका है भारत का। हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई जिला नहीं है जिसमें बांग्लादेशी नहीं हो, और इसीलिए एसआईआर लाया गया। अब पता चल रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं है, हम उनको भेजने को तैयार हैं क्योंकि उनके पास पेपर नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं। संकट तो यही हो गया। तो जब तक तमाचा नहीं मारा जाएगा तब तक चीजें होंगी नहीं। श्रुति दासगुप्ता मेरे साथ मौजूद है। श्रुति जी, ये जो पैदाइश है यूनिस, मोहम्मद यूनिस, ये बाइडेन की है, ऐसा कहा गया। और जब लगा कि बाइडेन जाएंगे और ट्रंप आएंगे तो यूनिस अपने आप चले जाएंगे, चुनाव हो जाएगा तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन चुनाव लड़ने वाली पार्टियों पर ही रोक लगा दी गई है, उन पर ही अंकुश लगा दी गई है। वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। शेख हसीना चुनाव लड़ नहीं सकती हैं। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना तो वहां पर मुश्किल है, तब जबकि सड़कों पर जो भीड़ देख रहे हैं आप, जो आतंक की भीड़ देख रहे हैं, जो विद्रोह की भीड़ देख रहे हैं, जो मीडिया के ऑफिस जला रहे हैं, जो हाई कमीशन जलाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर निष्पक्ष तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर वहां पर कोई जमात की सरकार आ जाती है या जमात से जुड़े लोग आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो भारत के लिए और ज्यादा खतरनाक होगा, तब जब भारत की सीमा पर चीन और पाकिस्तान दोनों रणनीति के तहत भारत के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही हमारी पार्लियामेंट्री कमीशन ने भी कहा था कि हमारे लिए अब स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम हो गई है। ये बांग्लादेश में जो अब हो रहा है, ये इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम हो गई है। ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस आइसोलेशन में नहीं रह गया कि ये सिर्फ बांग्लादेश के अंदर ही अंदर रह जाएगा। ये जब बम फटेगा बांग्लादेश का, इसकी आग और चिंगारी इंडिया में भी लगेगी। और इसको रोकने के लिए देखिए, हमने अपनी तरफ से स्टेप्स लिए हुए। हमने अपने चिकन नेक को आयरन कॉरिडोर बना दिया है। उसकी डिटेल्स आपके वो डिफेंस एक्सपर्ट्स वगैरह सब बताएंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से हमने वहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स कर रखी है। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिट्स, ब्रिगेड सेट कर लिए हैं। मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच के लिए हमने वहाँ अपने हिसाब से
वो सेटअप कर लिया है पूरा अच्छी तरीके से। तो ये नहीं है कि हम वल्नरेबल हैं। अब ये देखना कि अभी हमें करना क्या है। पहली बात यह है कि अगर इंडियन हाई कमीशन के अगेंस्ट इन्होंने वायलेंस करी है तो इन्होंने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है। वियना कन्वेंशन को वायलेट करने का मतलब ये होता है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय जो ये आपके राजदूत हैं या आपके जो कमीशंस हैं उनको जो सिक्योरिटी मिलती है वो आपने वायलेट किया है, उसको एक एक्ट ऑफ वॉर आप मान सकते हैं। अगर आप इसको एक्ट ऑफ वॉर मान के या तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो हमने आज दे दी उनको, या तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग देकर आप चुप हो जाइए, या इससे आगे भी बढ़ सकते हैं हम। ये हमारी खुद की स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। दूसरा, वहां पे अगर लोकतांत्रिक आप प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वहां मुश्किल ये है कि चलो आवामी लीग को तो उन्होंने बैन कर दिया, बड़े लीडर्स, जाने माने लीडर्स या तो भारत भाग आए या जेल में पड़े रह गए। तो अब आगे क्या होने वाले है? किसी ने मुझे कहा हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट की तरह खड़े हो जाएं, इंडिपेंडेंट्स अपना बाद में एक गुट कर लेंगे, एक पार्टी बना लेंगे, जीतने वाले जिताने वाले अगर रेडी हैं तो जीतने के लिए वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड जनरल हैं जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जो होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं आई थिंक आजकल, उन्होंने ये दिया है स्टेटमेंट कि आवामी लीग का कोई भी लीडर आपको दिखता है तो उसको सीधा जेल में डाल दीजिए। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि उसने एक्चुअल कोई क्राइम किया है ह्यूमंस के अगेंस्ट की नहीं, जो इतने प्रोटेस्ट के अंदर जो 1400 जानों के नाम से जो ये इतनी सारी जस्टिस मांग रहे हैं, आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं। आवामी लीग अगर उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है उसको डाल दीजिए अंदर। तो अब ऑप्शन क्या रह गया? या तो जमाती रह गया या बीएनपी रह गया। बीएनपी के साथ भी रहते हुए हमने सरकार चलाई है, हमने रिलेशंस अच्छे रखे हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि हमने इस वक्त यूनिस के साथ रहते हुए भी हमारा उनके साथ संबंध बड़ा अच्छा है, ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमने उनके साथ मार्च में तो हमने नेवल एक्सरसाइज भी करी है बांग्लादेश के साथ। तो हमारे नॉन अगर ऑप्टिक्स से दूर हटके देखेंगे तो इंडिया ने बांग्लादेश को अपने से दूर नहीं किया है। ये जमात जो है ये बांग्लादेश की इस आवाम को इंडिया के खिलाफ भड़का के इस तरह के प्रदर्शन करा रही है। और इसका रिजल्ट ये है कि अब आपकी जीडीपी हो गई 3% से कम, 3% के आसपास, कम तो नहीं 3% के आसपास। इन्फ्लेशन अगले साल का प्रेडिक्टेड दिया है 2026 का 10%। आपकी इकोनॉमिक स्लोडाउन है, 2 मिलियन जॉब्स हारे गए हैं इस साल के अंदर। अब आपका पॉलिटिकल वैक्यूम के साथ इकोनॉमिक वैक्यूम बन रहा है। तो हारे हुए थके हुए लोग कब उठ के बाहर आएंगे और कब इसको बाहर निकालेंगे? ये या तो डिप्लोमेटिकली होगा हमारी तौर से, जब हमने वियना कन्वेंशन के नाम से एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करेंगे, या वहां के लोग खुद उठा के इसको चाय में गिरी मक्खी की तरह उठा के फेंक दे यूनिस को और उसके फैलाए हुए एजेंडा को, तभी वहां पे कोई शांति। लेकिन श्रुति जी कैसे होगा? वहां तो दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी और संगठन दिखाई नहीं देता जो यूनिस के खिलाफ चुनाव लड़ सके, या यूनिस की पार्टी या वहां पर जो छात्रों का, स्टूडेंट का जो यूनियन है, जमात है, उसके खिलाफ खड़ा हो सके। ये गिने चुने लोग हैं। जब आवाम के पेट में लात लग रही है वो उठेंगे एक दिन, भूखा एक दिन उठता है और जिस दिन उठेगा उस दिन उठा के पटकेगा। ये हमें समझना है। लेकिन भूखा अभी तक उस लेवल तक आया नहीं है। डर एक बहुत बड़ी चीज है। एक जन को आपके एक बंदूक वाले को 6 गोलियां होती है लेकिन वो 60 लोगों को कंट्रोल कर सकता है उससे। तो ये वही वाली आइडियोलॉजी है। ये कुछ चंद गिने चुने लोग हैं, इनके हाथ में इस वक्त पावर है। बांग्लादेश ने सोचा कि आगे जाके ठीक हो जाएगा, शायद संभल जाएगी सरकार, लेकिन अब उनको दिख रहा है कि ना हालात बदलने वाले, इनफैक्ट बद से बदतर होने वाले, टेरर हब बना के हमें छोड़ देंगे, अफगानिस्तान से भी बुरा हाल हो जाएगा हमारा। अगर ये वो समझ जाएंगे ना जिस दिन, तो उस दिन वो उठ के इन लोगों को उठा के बाहर फेंकेंगे और अपने आप इन लोगों को हथकड़ियां बना के जेल में डालेंगे। नोमानी साहब, वैसे तो ये देश की कूटनीति का मामला है, डिप्लोमेसी का मामला है, लेकिन फिर भी शेख हसीना को जो संरक्षण दिया है भारत की सरकार ने, आप मानते हैं वो ठीक है? या फिलहाल जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, यूनिस सरकार बौखला गई है, तमाम आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए हैं, सज़ा उनको सुना दी गई है, तो बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? देखिए, जो देश हित में होना चाहिए वो तो सरकार को वो करना चाहिए, लेकिन हमको जो है वो विस्तार पूर्वक और उसी संदर्भ में वो मामले को जो है वो देखना चाहिए। चूँकि बांग्लादेश की ऐसी स्थिति है, कम से कम अगर जो है वो दोस्त न बने तो कम से कम जो है वो भारत के लिए खतरा तो नहीं बने। और इसका जो है जो खतरा अगर वो बनने का जो है सिलसिला आगे बढ़ेगा तो वो वज़न जो है वो चीन, पाकिस्तान और कहीं न कहीं जो है हमको लगता है कि अमेरिका भी जो है वो नहीं चाहता है कि भारत से जो है बांग्लादेश के संबंध जो है वो मधुर हों।
तो वो कहीं कहीं गड़बड़ियाँ जो है वो कई स्तर पे है और कई ओर से है, वो देखना चाहिए। भारत चूँकि आज की तारीख में एक जो है शक्तिशाली देश है, तो हमको लगता है कि जो है प्राथमिकता के आधार पे भारत को जो है तवज्जो देके और वहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग जो बांग्लादेश में है, उनको जो है प्रोत्साहन देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं सोचता पर हूँ, नोमानी साहब, वो जो है कि समझ भी तो नहीं पा रहा है वो जो है। देखिए वो चूँकि अभी जिस स्तर पे जो है भारत की तरफ से प्रयास होना चाहिए भारत के करीब करने के लिए बांग्लादेश को, ये जो जमात इस्लामी का जो आप नाम ले रहे हैं ना जी, वो जो है वो उसके लोग जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है। वहाँ जो मदरसे वाले हैं और जो दूसरे लोग हैं जो जमात इस्लामी के साथ नहीं है, वो जो है वो बड़ी तादाद है। लेकिन चूंकि वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो तो शेख हसीना का मामला और अवामी लीग का मामला और बीएनपी का मामला, जमात इस्लामी का, ये जो है कुछ चीज़ें हैं इस तरह की, तो प्रयास ये होना